Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इंदौर के राजा सोनम हनीमून मिस्ट्री का मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है। ये मामला तब सामने आया जब इंदौर के रहने वाले कपड़ा व्यापारी राजा रघुवंशी अपनी पत्नी सोनम के साथ हनीमून मनाने के लिए मेघालय के खूबसूरत इलाके शिलोंग गए। शुरुआत में एक सामान्य यात्रा लग रही थी, लेकिन कुछ ही दिनों में एक रहस्यमय और दुखद घटना में तब्दील हो गई। राजा की अचानक संदिग्ध हालत में मौत हो जाना और सोनम का अब तक लापता हो जाना कई सवाल खड़े करता है। पूरे देश की नजर अब इस मामले पर टिकी हुई है कि और लोग सच्चाई जानने के लिए बेचैन हैं। राजा और सोनम 23 मई को शिलोंग घूमने के लिए निकले थे। मेघालय के सोरा की पहाड़ियों में ये जोड़ा हनीमून मनाने पहुंचा। ये इलाका बहुत ही सुंदर और शांत है, लेकिन साथ ही जगह घने जंगलों और खतरनाक घाटियों के कारण काफी जोखिम भरी है। 23 मई के बाद से दोनों के संपर्क टूट गए। परिवार वालों ने शुरुआत में ये माना कि हो सकता है मोबाइल नेटवर्क की समस्या या मौसम खराब होने के कारण उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीता चिंता बढ़ती गई। लगभग 10 दिन बाद 2 जून को मेघालय पुलिस को 150 फीट गहरी खाई में एक सड़ी गली लाश मिली। पुलिस ने जब शव निकाला तो वो इतनी बुरी हालत में थी कि पहचान पाना मुश्किल था। परिजनों को बुलाया गया और उन्होंने राजा के शरीर पर बने एक खास टैटू के जरिए उसकी पहचान की। ये पुष्टि हो गई कि शव राजा रघुवंशी का ही है। ये खबर सुनते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये था कि सोनम कहाँ है? क्या वो सुरक्षित है? क्या वो इस घटना में शामिल है या फिर वो भी किसी बड़ी मुसीबत में फंसी है? राजा की मौत के बाद सोनम का कोई अता पता नहीं है। वो 23 मई से ही लापता है और अब तक उससे कोई संपर्क नहीं हो पाया है। इस बीच सोनम के पिता ने एक भावुक और अनोखा कदम उठाया है। उन्होंने अपनी बेटी की तस्वीर को उल्टा करके अपने घर के बाहर लटका दिया है। ऐसा करने के पीछे एक धार्मिक और ज्योतिषीय कारण बताया जा रहा है। सोनम के पिता ने एक पंडित से सलाह ली थी, जिसने कहा था कि 5 जून को सोनम की घर से विदाई का शुभ मुहूर्त था, लेकिन वो इससे पहले ही अपने पति के साथ हनीमून के लिए निकल गई, जो कि अशुभ माना गया। पंडित जी के मुताबिक 1.5 महीने तक सोनम का अपने मायके से बाहर जाना शुभ नहीं था। इसी वजह से पिता ने ये ज्योतिषीय उपाय बताया था ताकि सोनम सकुशल घर लौट आए। परिवार पूरी श्रद्धा और उम्मीद के साथ भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि उनकी बेटी जल्द से जल्द सुरक्षित मिल जाए। सोनम का भाई गोविंद भी किसी फिल्मी किरदार की तरह अपनी बहन की तलाश में जुटा है। वो शिलोंग पहुंचा और वहां की स्थानीय पुलिस और सर्च टीम के साथ मिलकर हर संभव प्रयास कर रहा है। वो जंगलों में खाइयों, झीलों और सभी संभावित जगहों पर सर्च ऑपरेशन चला रहा है। लेकिन अब क्या है ना कि घर वाले तो सभी परेशान हैं और काफ़ी समय से परेशान हैं। अभी तो घर वाले संभल नहीं पा रहे हैं। घर पे पूरा जब से राजा का डेड बॉडी गया है, जब से पूरा घर बिल्कुल आ, मतलब परेशान हो गया है और पूरा घर में रोना धोना चल रहा है। तो यहाँ की जो सरकार है उससे निवेदन है कि मुझे ना सीबीआई जांच या फिर जल्द से जल्द सोनम को ढूंढने की कोशिश करी जाए। और कंटिन्यू ये क्या है ना, डेड बॉडी ढूंढ रहे हैं सोनम का भी। तो सोनम ऐसा क्यों समझ रहे हैं कि डेड बॉडी ही मिलेगा उसका? सोनम को ज़िंदा ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है। डेड बॉडी अगर होता तो आज 15 दिन हो गया है, स्मेल वगैरह भी आता, कुछ भी। आपकी एनडीआरएफ टीम काम कर रहा है, एसडीआरएफ टीम काम कर रहा है, आपका पुलिस काम कर रहा है, प्रशासन काम कर रहा है, मगर आज 15 दिन में भी सोनम का रिजल्ट नहीं आ पाया। तो मेरी रिक्वेस्ट तो ये रहेगी यहाँ की सरकार से, सीएम साहब से, कि यहाँ पे जल्द से जल्द कार्रवाई करी जाए और ऐसी कार्रवाई करी जाए जिसमें सोनम को ज़िंदा ढूंढ पाए हम। और यहाँ पे मुझे जो लग रहा है, जो आपके द्वारा ये पूरा केस आपके जो एरिया में हुआ है, उस हिसाब से मुझे जो लग रहा है ये किडनैपिंग केस है, अपहरण करा गया है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है अपहरण पे। तो मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि अपहरण को देखते हुए ये कार्रवाई करें आप। मेघालय पुलिस भी इस केस को बहुत गंभीरता से ले रही है और ड्रोन, स्थानीय गाइड्स और पुलिस टीम की मदद से सर्च कर रही है। हालांकि बारिश और पहाड़ी इलाकों की कठिनाई की वजह से खोज अभियान में काफी परेशानियां आ रही हैं। पुलिस का कहना है कि लगातार बारिश और फिसल भरे रास्ते से सर्च टीम के लिए बड़ी मुश्किलें हो रही हैं। राजा रघुवंशी की मौत और सोनम की गुमशुदगी ने इंदौर के लोगों को झकझोर कर रख दिया है। इंदौर में राजा को इंसाफ दिलाने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और लोग राजा के हत्यारों को पकड़ने की मांग कर रहे हैं।
परिजनों ने साफ तौर पर कहा है कि उन्हें इस मामले में किसी सामान्य जांच पर भरोसा नहीं है। वो चाहते हैं कि ये मामला सीबीआई को सौंपा जाए ताकि निष्पक्ष और गहराई से जांच हो सके। अब तक की जानकारी के मुताबिक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि राजा की मौत एक हादसा थी या किसी ने जानबूझकर उसे खाई में गिराया। ये एक साजिश हो सकती है, इस चीज का इशारा भी मिल रहा है। और अगर सोनम इसके पीछे नहीं है तो वो कहाँ है? क्या वो किसी भी साजिश का शिकार हो गई है? ये सारे सवाल पुलिस और जनता को दोनों को परेशान कर रहे हैं। इस मामले का सबसे रहस्यमय हिस्सा ये है कि अगर सोनम सुरक्षित होती तो वो अब तक किसी के संपर्क में जरूर होती। मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, आज के समय में किसी का इस तरह से गायब होना आम बात नहीं है। परिजनों का ये भी मानना है कि अगर वो जीवित होती तो किसी ना किसी से बात जरूर करती। इससे शक और भी ज्यादा गहरा जाता है कि कहीं वो भी किसी साजिश का शिकार तो नहीं बन गई। इस पूरे मामले ने मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। देश भर के न्यूज चैनल्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया पर यही सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर सोनम कहाँ है और राजा रघुवंशी की हत्या किसने की है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मेघालय सरकार भी सक्रिय हो गई है। वहां के स्थानीय प्रशासन ने पुलिस को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है, लेकिन पहाड़ी इलाकों की भौगोलिक स्थिति और मौसम की खराबी के चलते ये चुनौती और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है।